आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन कब हुआ? प्रथम डिवीज़न का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रासी बिहारी बोस को दिया जाता है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत के स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे थे। वहां जर्मनी विदेशी मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छापते थे, भाषण देते थे। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर भारत के युद्ध बंदी कर 10,000 सैनिकों के दल गठित किया, जिसे 10,000 सैनिक बनाए, उसको गठित किए, जिसे फ्री इंडिया लीजन कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार द्वारा गठन किया, जिसका जर्मनी जापान ने सर्वप्रथम किया। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चित्र था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा, इसी के नाम पर है। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया जाता है। टोक्यो जाते हुए फार्मूला द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में जब टोक्यो जा रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस को 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया। कहने का मतलब टोक्यो जा रहे थे विदेश, तो उस समय जहाज़ में आग लग जाता है, अचानक आग लग जाता है 18 अगस्त 1945 को, तो इसको दुर्घटना को अभी तक से प्रमाणित पूरा नहीं हो पाया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1887 को ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। इनका जन्म। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल डिंगलन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजविद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी को मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभिभावकों की तरफ से अशरफ अली, तेजा बहादुर, सुपुर्ण जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई देशी नेतृत्व एवं एक कार्टून परिवार की थी। कराची 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विद्रोह हड़ताल कर दी। बम्बई और लाहौर में
दिल्ली में भी यह शीघ्र फैल गया। दिल्ली और लाहौर में भी फैल गया। लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया था इसमें। इनकी प्रमुख मांग थी भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। इनका कहना था कि जो भारत के सेना है और ब्रिटिश के सेना है, दोनों को बराबरी की तरह रखा जाए। तो ये लोग भेदभाव करते थे, इसके लिए विद्रोह कर दिए। शाही नौसेना का विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुआ, जब बम्बई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। कराची में दमनपूर्वक समतापूर्ण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। देखो क्या क्या नारा दिया गया, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद के नारे लगाए गए। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो, ये सब नारा दिया गया आदि नारे लगाए गए। इन प्रदर्शनों में 3 झंडे साथ चलते थे, जैसे कांग्रेस का तिरंगा झंडा, लिंग का हरा और बीच में कम्युनिटी पार्टी का लाल झंडा। जो लाल झंडा कम्युनिटी पार्टी का है। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हम भारत के सामने संपूर्ण कर रहे हैं, ब्रिटिश के सामने नहीं। जब अपने आप को हवाले किया तो कहा कि मैं ब्रिटिश सरकार को नहीं, मैं भारत को समर्पण कर रहा हूँ, मैं ब्रिटिश को नहीं, इन लोगों ने कहा।